हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत जो है सेकेंड ग्लोबल साउथ समिट जो है ये होस्ट करने वाली है। तो ग्लोबल साउथ ये है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी मेन देखिए सिग्निफिकेंस क्या क्या है, और अभी देखिए ग्लोबल साउथ में कौन सी चैलेंजेस है, यहाँ पे भारत ने कैसी इनिशिएटिव ली है, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके GS2 पेपर में जो इंटरनेशनल रिलेशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत जो है सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है ये होस्ट करने वाली है। तो इसमें देखिए जो भी मेंबर कंट्रीज G20 के थे और जो भी ग्लोबल साउथ में आती है, तो ये सब जो है कंट्रीज के साथ भारत ये ग्लोबल साउथ समिट होस्ट करेगी। बिकॉज देखिए G20 का प्रेसिडेंट फिलहाल जो है 1 साल के लिए भारत के पास है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए मेनली जो भी कंट्रीज ग्लोबल साउथ समिट में आती है, यहाँ पे काफी सारे चीजों के ऊपर बात की जाएगी, ताकि देखिए जो भी कंट्रीज है उनकी जो कॉमन एस्पिरेशन है, जो मेंबर कंट्रीज है उनकी जो कॉमन बातें होती है, जो उनके देशों के लिए ज्यादा इंक्लूसिव हो, रिप्रेजेंटेटिव हो और प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो मेनली यहाँ पे देखिए अलग अलग G20 मीटिंग्स में जो भी की आउटकम्स थे, यहाँ पे भारत के प्रेसिडेंसी में यहाँ पे जो भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज होगी यहाँ पे उनके साथ ये मीटिंग की जाएगी। तो थोड़ा सा आपको मैप में जानना चाहिए कि ग्लोबल साउथ है क्या। ये वर्ल्ड में आप देख सकते हैं। तो इसमें ये एक इमेजिनरी लाइन आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का, जिसको ब्रांड लाइन भी बोला जाता है। तो ये लाइन जो है लगभग देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको से लेके यहाँ से शुरू होके लगभग जो थोड़े से आपके मेडिटेरियन सी से आके मिडिल ईस्टर्न कंट्री से आके पूरा अफ्रीका, साउथ अमेरिका, लगभग एशिया, चाइना इंक्लूड करके यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इन सबको यहाँ इंक्लूड किया गया है। देखिए एशिया में यहाँ पे साउथ कोरिया, जापान, ये सब कंट्री जो है ग्लोबल नॉर्थ में इंक्लूड है। उसके साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भले ही ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आती है, लेकिन इनको भी जो ग्लोबल नॉर्थ में इंक्लूड किया गया है। तो ग्लोबल साउथ में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ये है क्या। तो ब्रांड लाइन जो है ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो ग्लोबल नॉर्थ को ग्लोबल साउथ से अलग करती है। तो ये जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको से शुरू होती है, थ्रू अटलांटिक ओशन क्रॉस करके, मेडिटेरियन सी क्रॉस करके सेंट्रल एशिया से लेके पैसिफिक ओशन तक आती है। तो मेनली देखिए यहाँ पे ग्लोबल नॉर्थ एक्चुअली क्या है कि जो भी कंट्रीज की GDP पर कैपिटा बहुत ज्यादा हाई है और ज्यादातर कंट्रीज जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, लेकिन मेजरली जो पोर कंट्रीज है साउथ ऑफ द हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, उनको ग्लोबल साउथ में मेंशन की गई है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको एक चीज में कंफ्यूज नहीं होनी है कि जो हम लोग के इक्वेटर का ऊपर का जो पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न पार्ट जो है साउदर्न हेमिस्फीयर। ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का जो ये ब्रांड लाइन है ये इसको डिनोट नहीं करती, यानी कि जियोग्राफिकली डिनोट नहीं करती है, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो कमोडिटीज के साथ इनको सेपरेट की गई है। तो ग्लोबल साउथ की आज के अगर सिग्निफिकेंस के बारे में देखें कितनी पावरफुल है आज, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि एक शिफ्ट इन वेल्थ जो है ये नॉर्थ अटलांटिक से जो है एशिया पैसिफिक रीजन में आ रही है, और यहां पे इकोनॉमिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी आ रही है। अगर आप देखेंगे आज से कुछ दशकों पहले जो USA के पास होती थी, एक टाइम में रशिया एक उसको डोमिनेट करने वाली, डोमिनेट नहीं टक्कर देने वाली एक कंट्री हुआ करती थी, ये ग्रेजुअली शिफ्ट हो रही है। आज जो है काफी सारे लैटिन अमेरिकाज हो गई, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गई, इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ये काफी सारे कंट्रीज जो है ये जो ग्लोबल साउथ में आती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे ब्रिक्स नेशन जो ग्लोबल साउथ में आती है, ये ब्रिक्स नेशन के कंबाइंड GDP जो है G7 नेशन से भी ऊपर है, सारे G7 नेशन जो ग्लोबल नॉर्थ में आती है। और अगर बात करेंगे पॉलिटिकल एक्टर्स जो ग्लोबल साउथ में है, जैसे कि चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, ये काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है, इंक्लूडिंग इंडिया, इन द ग्लोबल अफेयर्स। बाय 2034 में से 3 कंट्रीज जो होगी ये हाई लेवल ऑफ इकोनॉमी ग्लोबल साउथ कंट्रीज में ही से होगी, और यहाँ पे इंडिया और चाइना काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है।
लेकिन बात करेंगे कुछ कुछ चैलेंजेस जो ग्लोबल साउथ में देखने को मिलता है। ग्रीन एनर्जी फंड, जैसे कि मैं पहले भी कहते आ रहा हूं, जो भी आज के ग्लोबल नॉर्थ में है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके जो अपने पास्ट हिस्ट्री जो है, उन्होंने काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके अपने आप को डेवलप तो कर लिया, लेकिन आज जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अगर करना चाहे तो उनके लिए रोक लगा के रखा है। वो इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन उसके लिए जो ग्रीन एनर्जी फंड का वादा किया गया था वो नहीं हो पा रही है। रशिया यूक्रेन की वजह से बहुत सारे एनर्जी सप्लाईज की वजह से उसके ऊपर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज को फेस करना पड़ा है। चाइना का इंटरफेरेंस अगर देखेंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में उनकी जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसका इफेक्ट भी देखने को मिलता है। यूएसए हेजीमनी जो देखने को मिलता है काफी दशकों से चल रही है। फिलहाल जो है अगर बात करेंगे जो एशिया पैसिफिक में या फिर इंडो पैसिफिक में यूएस का जो रोल है, जो भी अच्छे कंट्रीज है उनके साथ यूएसए ने लिंक करके रखा हुआ है, और बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर यूएसए अपना एक सैंक्शन भी लगा के रखती है। देन कोविड-19 के टाइम में जो भी देखिए पूरे दुनिया को यहाँ पे जो है सफर करना पड़ा था, लेकिन जो भी कंट्रीज मेजरली अगर देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज, भारत, साउथ ईस्ट एशियन या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को बहुत ज्यादा सफर करने को हुआ, और यहाँ पे उनको उभरने में काफी टाइम लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भारत की इनिशिएटिव क्या है। तो जनवरी 2023 में भारत के प्राइम मिनिस्टर ने 5 इनिशिएटिव लॉन्च की थी, ताकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज को उनको डेवलप करने के लिए, जिसको बोला गया था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो पहला यहाँ पे इनिशिएटिव जो है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ताकि यहाँ पे एक लिंक बनाया जा सके जो भी ग्लोबल साउथ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। देन ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में बात हो रही थी यहाँ पे। जो भी आज अगर देखेंगे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से लेके काफी सारे कंट्रीज अगर देखा जाए, जो भले ही ग्लोबल साउथ में आती है, चाइना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ये पोर कंट्रीज नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन वो भी कंट्रीज जो है काफी ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंप्रूव कर रही है। आरोग्य मंत्री अगर बात करेंगे, जो एक वैक्सीन डिप्लोमेसी के हिसाब से जो मेडिकल सप्लाईज जो है ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए स्टार्ट किया गया था। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम जो है, यहाँ पे जो भी मिनिस्टर्स है ग्लोबल साउथ समिट को, उनको यहाँ पे एक साथ काम करके आगे बढ़ने की बात हो रही थी। ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप्स, जो भी स्कॉलरशिप्स जो है स्टूडेंट्स को अलग अलग देशों में दी जाने की बात की रही थी, अगर भारत में वो पढ़ने आ सकते हैं। तो काफी ज्यादा यहाँ पे इनिशिएटिव ली गई है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, भले ही आज जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जितने भी जो ग्लोबल नॉर्थ के जितने भी कंट्रीज है, वो ट्रेडिशनली काफी आगे पहुंच चुकी है काफी दशकों से, लेकिन आने वाला कुछ टाइम जो है, ये जो एक शिफ्ट जो है, एक पोटेंशियल शिफ्ट जो है, ये ग्लोबल साउथ की तरफ आ रही है। और यहाँ पे भारत के पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भारत जो है ये यूटिलाइज कर सके। जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, उनके साथ मिलकर यहाँ पे भारत को आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर भारत के किसी देश के साथ अच्छे नहीं भी हो, तो उसको जो है भारत को यहाँ पे काम करना होगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। देखिए ऐसे प्रश्न आपके इंटरनेशनल रिलेशन में, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में हो, सीधे सवाल बन सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियोस को आपको बहुत अच्छा लगा। इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।